our unit 2, which is work and energy. ठीक है, वर्क से हम क्या समझते हैं? किसी भी तरह का वर्क हुआ, सीधी सी बात है। एक्चुअली नो, वर्क काम, किसी भी तरह का काम हमने किया, मतलब कि हमने एक ऑब्जेक्ट है उस पर किसी भी तरह का फोर्स लगाया। ये नहीं है कि सिर्फ फोर्स लगाया, ये ऑब्जेक्ट मूव भी किया, राइट? तो इसे वर्क कहा कि हमने, इस ऑब्जेक्ट ने वर्क किया। ठीक है, कहने का मतलब कि इफ़ आई हैव टू पिक अप समथिंग फ्रॉम अ टेबल फॉर से दिस पेबल, तो मैंने इस पे एक फोर्स लगाया, फॉर से फुल फोर्स लगाया, तो मैंने उठाया, हाथ में उसको लिया, मतलब ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ, राइट? स्क्रीन, ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ, तो उस केस में, राइट, तो वर्क किया है इस ऑब्जेक्ट ने, राइट? अब अगर मैं बात करती हूँ यहीं पे, वर्क का फॉर्मूला यहीं से मिल जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि एफ डी एस कॉस थीटा वर्क। ये एक क्या है? ये एक क्वांटिटी है, इसकी यूनिट है जूल्स, इसकी होती है न्यूटन। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, वर्क क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स, फोर्स के कंपोनेंट का, किसकी डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, और उसके मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन में। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन भी होगा और इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी, तो दोनों ही मैटर करते हैं, राइट? ओके, प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स मैग्नीट्यूड, यूनिट जूल हो गई। अब सबसे पहला जो पार्ट है वो है हमारा वर्क एंड एनर्जी थ्योरम, जो हम डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, डेरिवेशन में वर्क एंड एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वी नो दैट वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा वर्क। इसके साथ साथ हम ये जानते हैं दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, हम ये बात भी जानते हैं कि फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर इसके बाद हम ये भी जानते हैं व्हाट इज एक्सेलरेशन, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। फिर हम ये भी जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, ये तो एक्सेलरेशन हो गया। अब फोर्स की जगह पे हम ये वाली पुट करेंगे। चलो अभी इसको हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर, मैं इसका डेरिवेशन दूसरे पेज पर करती हूँ। वर्क है, लिमिट्स ले रहे हैं, कंसीडरिंग लिमिट्स ए एंड बी, फाइनल है ये इनिशियल। डब्ल्यू ए बी इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इस तरह से। वी नो दैट, हम ये बात जानते हैं कि फोर्स इज टू एक्सेलरेशन, which implies that WB is equals to A से B मास इंटू एक्सेलरेशन ds। मास कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे, A से B एक्सेलरेशन ds। नाउ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv by dt। dv by dt पता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। ऑल्सो velocity is rate of change of displacement, right? so ये एक फर्स्ट इक्वेशन, ये एक सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2
इन दोनों इक्वेशन से वर्क डन ए बी इज इक्वल्स टू एम डी वी बाई डी टी, डी एस निकल जाएगा, यहाँ से डी एस निकालना था हमें, यहाँ से हमें डी एस मिल गया, वी डी टी, वी डी टी, डी टी से डी टी कैंसिल हुआ, एम वी डी वी, ए से बी लिमिट्स हैं तो हम नहीं भूलेंगे, ये यहाँ जा रहा है, एम वी स्क्वायर बाय 2 ए टू बी विच इज इक्वल्स टू हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर. Is it visible? हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी हमारी फाइनल, हमारी इनिशियल, ठीक है, का सब्ट्रैक्शन वर्क के इक्वल है. कहने का मतलब हमारा ये यहाँ पे ये आया कि जो हमारा टोटल वर्क डन है इट इज़ इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, वर्क डन बाय द फोर्स in displacing the particle from point A to point B is kinetic energy at B minus kinetic energy at A, change in energy proceeding from A to B. ठीक है, I hope this is clear. अब हम बात करेंगे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस and your potential energy and your force as gradient of potential energy in the next part.